हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार आज बहुत छोटी सी वीडियो है एंड इस वीडियो में आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जब एक्चुअली में हम इस सिचुएशन में आ गए लाइफ में कि हमें चारों तरफ से दरवाजे बंद दिख रहे हैं अपने, यानी कि जहां हमें जाना है, जो हमारी सक्सेस है यानी कि सफलता है रियलिटी लेवल पे, यानी कि हमें लग रहा है कि हम वो कर नहीं पाएंगे, हम कर रहे हैं बट रास्ते बंद हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्योंकि कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मेरी कंडीशन भी वो चल रही है, तो मैं सोचा कि यार इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये किसी भी इंसान फेस कर सकता है, या मे बी करी हो या कभी आने वाले करना हो या इस टाइम कर रहा हो, यू नेवर नो। बट लाइफ में ऐसा मोमेंट आ सकता है जब आपको लगे कि बॉस सब कुछ ही बंद हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। बट एक बात याद रखना, खाली एक बात याद रखना कि जब एक्चुअली में हमारा वो जो है ना वो दरवाजा दिख रहा है हमें सामने जहां हमें जाना है, मतलब यानी कि जो सक्सेस है वो दरवाजा एग्जैक्ट दिख रहा है कि बॉस वही है, तो हम एक्चुअली पता है क्या है, हमारे दरवाजे बंद नहीं है, हमें सिर्फ सही रोड नहीं दिख रही। क्या मतलब इसका कि दरवाजा हमारा एक ही, जिसे हम एंटर करेंगे वो जो है ना हमारा इमेजिनरी दरवाजा, यानी कि जो सक्सेस है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो इमेजिनरी है, यानी कि वो फ्यूचर में अचीव होगा, तो वो दरवाजा है वो हमेशा खुला है हमारे लिए कि जब वहां पहुंच गए सीधा घुसना है बिना खटखटाए। अभी जो करंटली हमें लग रहा है कि हमारे दरवाजे बंद है, वो एक्चुअली दरवाजे नहीं है, वो रोड हमारी है जो लग रहा है कि हमें वहां नहीं पहुंचाएंगी। मतलब समझो क्या कह रहा हूं कि दरवाजे बंद नहीं है, यानी कि एक्चुअली में अगर चारों तरफ से रोड बंद है तो कोई एक पांचवी रोड ऐसी होगी जो हमें नहीं दिख रही, कोई चौथी रोड में जो रोड हमें लग रहा है कि हमारे रास्ते पे नहीं पहुंचाएगी, जहां हमें जाना है, पर चौथी रोड में आगे थोड़ा 100 मीटर चल के राइट लेना पड़ जाए, या भी थोड़ा यू टर्न लेके सीधे आना पड़ जाए, फिर लेफ्ट फिर राइट, मे बी हम वापस अपनी रोड पे आ जाएं, बट हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है, यानी कि उस दरवाजे के पास। अगर हमने वो क्लियर करा है बॉस वो दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज ऑल टाइम ओपन, बस हमें उसके सामने पहुंचना है, फिर तो हम एंटर कर जाएंगे ना गेट के अंदर। तो अगर हम इसको मान ले, बिलीव कर ले कि दैट इज फिक्स्ड, तो जब लाइफ में ऐसी कंडीशन आएगी ना जब हम फंस गए, तो ये सिर्फ रोड है। रोड मतलब एक बात सोचो, अगर मैं आपको एक रैंडम जगह, बिल्कुल मतलब वर्ल्ड के किसी कोने में कोई रैंडम जगह छोड़ दूं कि यार ये चीजें आप इस कंट्री में हो, ऐसे ऐसे हो, तो क्या वापस अपने घर नहीं आ सकते? कुछ भी करके आप घर आ जाओगे, मे बी 1 साल में 2 साल में। नॉर्थ कोरिया को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, पूरे धरती पे आपको कहीं छोड़ दिया मैंने, बता दिया कि ये कंट्री आप यहां पर हो, अभी कंडीशन तो अपनी पता है ना हमें, तो क्या आप घूम घूम के घर नहीं आ जाओगे? चाहे भले ही 2 साल लग जाए, भले ही फ्लाइट से ना हो, कुछ हो, मतलब एग्जाम्पल की तरह समझो यार कि रोड में भी आप ये ले लो, बट किसी इंसान को वहीं छोड़ दिया जो आप नहीं जानते उसको, वो रोड दूसरी लेगा, वो तीसरी लेगा, बट सबको आना घर में है, दरवाजा खुला है। तो एक्चुअली में ना अगर हम सिर्फ इतना समझते हैं कि बॉस जब इस सिचुएशन में आ गए, जब एक्चुअली में सारी बत्तियां बंद हैं, बस एक चीज सोचना, बता रहा हूं इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना कि लाइफ में ऐसा होगा आपके साथ, कहना कि मेरे साथ हो रहा है, बट मुझे पता है कि कंफ्यूजन इज अ स्टेप बिफोर क्लैरिटी, क्लैरिटी से पहले कंफ्यूजन आएगी बॉस, तो वही झेलनी, कुछ नहीं है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी उस तरफ मुझे पता तो है कहाँ जाना है, बट रास्ते समझ नहीं आ रहे। तो सेम चीज बता रहा हूं आपको कि आपसे ऐसा पक्का होगा अगर आपको अचीव करने लग गए, उसमें जोर लगा दिया पूरा। सिर्फ इतना देखना है कि मेरे आसपास जो भी है ना, उसमें मेरी लिटिल प्रोग्रेस कहां हो सकती है, कि मैं एटलीस्ट लग रहा है कि इसमें लिटिल प्रोग्रेस हो जाएगी। लिटिल मतलब मे बी 0.1%, मे बी 0.00001%, क्योंकि जब कुछ नहीं दिख रहा तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना यार। लगे कि यार इससे फायदा ही किया, बट कुछ तो इंप्रूवमेंट है ना, गो फॉर दैट। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। अगर आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ना, आप एक्चुअली में कभी फंस ही नहीं सकते बॉस, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं जब दुनिया कहते कि आप फंस गए, अगर आपका माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना, तो आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे कुछ ना कुछ करके। ये फिक्स है बात, ये फिक्स है बॉस। एग्जांपल दूं, इलोन मस्क सर रेवोल्यूशनरी आदमी है भाई, सबके आइडल है वो तो मेरे हिसाब से। 2008 में उनका एक टाइम आया था लाइफ का जब ही वॉज, मतलब एक ऐसा टाइम कि दैट वॉज द हार्डेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ, यानी कि एक ऐसा डिसीजन कि उनको लगा कि यार मतलब या तो मेरी टेस्ला डूबेगी या मेरी स्पेस एक्स डूबेगी। उस टाइम क्या था, उन्होंने खुद बताया इंटरव्यू में अपने कि टेस्ला, उस टाइम था क्रिसमस ईव था एंड शाम के 6 बज रहे थे, इट वॉज इन 2008,
राइट। 2000 में वैसे ही वो आया था पूरा। उस टाइम क्या हुआ कि एक्चुअली में टेस्ला बिल्कुल फाइनेंशियली बैंकरप्ट होने वाली थी सही 2 दिन के बाद। यानी कि उनको दिख गया कि 2 दिन के बाद हमारी कंपनी डूबेगी। ओके, साइड बाय साइड स्पेसएक्स का 3rd कंसेक्यूटिव फेलियर था फैल्कन रॉकेट एक्स का, तो स्पेसएक्स भी डूब रही थी। उन पे करीबन 30-40 मिलियन डॉलर बचे थे बैंक अकाउंट में, राइट। उन्होंने सोचा कि बॉस अगर मैंने अपना टेस्ला में पैसा डाल दिया, क्योंकि टेस्ला 2 दिन बाद बैंकरप्ट होने वाली है, खत्म है वो तो कंपनी। इमेजिन कर रहे हो कि जब इतना किसी इंसान ने पूरा जोर लगा दिया ना कंपनी को रेज करने में, और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि 2 दिन बाद कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट, दिमाग के तार हिल जाते हैं भाई, दिमाग के तार हिल जाते हैं। बट ही इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। उन्होंने कहा दरवाजा खुला है बट रोड ही तो है यार ये। अगर मैंने सारे पैसे अपने इसमें डाल दिए, 30 मिलियन डॉलर जो मेरे पे सेविंग्स में बचे हैं, तो मेरी टेस्ला चल सकती है। 10-20% चांस है उसके, मुश्किल से। पर ये सारे पैसे में डाल दूं और सेम अगर मैं इसको, और स्पेसएक्स डूब जाएगी क्योंकि स्पेसएक्स भी खत्म हो रही है, 3rd कंसेक्यूटिव फेलियर। पैसे कहां से आए रॉकेट बनाने के? बहुत सारी चीजें चल रही थी, ये तो मैं एग्जांपल ले रहे हैं। अगर पैसा मैं स्पेसएक्स में डाल दूं तो टेस्ला डूब जाएगी। अब मैं क्या करूं? एंड मुझे उनकी बात बहुत, मतलब आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग यार जो बिजनेस के बारे में उन्होंने कहीं बताई है। बिजनेस इज लाइक रेजिंग अ चाइल्ड। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो अपना, इट्स लाइक कि आप एक बच्चा पाल रहे हो अपना। एंड इस पोजीशन में अगर आप सोचो कि ऐसी कंडीशन आ गई कि यार या तो एक बच्चे को बचाओ या दूसरे बच्चे को बचाओ, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूं यार, मैं मर जाऊंगा बट मैं दोनों बच्चे को बचाऊंगा अपने। उन्होंने वही किया। व्हाट ही डिड, उनको श्योरिटी थी कि एक कंपनी डालूंगा तो ये डूबेगी, नहीं तो वो डूबेगी, ये फिक्स था। उन्होंने कंपनी में पैसा स्प्लिट कर दिया, यानी कि 30-40 मिलियन डॉलर था उनके पास, तो 15-20 मिलियन डॉलर इसमें, 15-20 मिलियन डॉलर स्पेसएक्स में। एंड अभी सबको पता है कि कौन कंपनी कहां पर है। तो दिस इज द थिंग यार, ऐसा लाइफ में आ जाएगा कहीं ना कहीं जब कुछ समझ नहीं आएगा। इमेजिन करो कि आप यहां पर खड़े हो, सडनली एक चारों तरफ ऐसी वॉल आ गई, राइट। अब सडनली वॉल आ गई, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एग्जांपल समझो कि अब तो बिल्कुल ही वॉल आ गई, तो मैं हिल भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? ये कौन सोचेगा? जो फिक्स माइंडसेट वाला इंसान होगा। हम कौन से हैं? सॉल्यूशन ओरिएंटेड भाई, ऐसे नहीं हल्के। यार अब फंस गए, अब क्या करें? तो पता है कि यार यहां से बाहर निकल के वो याद है ना कि वो फिक्स है, वो मेरा जो है ना वो दरवाजा वो खुला है, वो इमेजिनरी है, बट जब वो रियलिटी में आएगा वो खुला है मेरे सामने। ये तो सबसे रोड है जिनको मे भी गलत चूज कर लिया बट सही चूज कर लूंगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा लेट ही तो पहुंचूंगा, 2 महीने बाद पहुंच जाऊंगा, 2 साल बाद पहुंच जाऊंगा, बट पहुंच तो जाऊंगा। क्या करें भाई, चारों तरफ दीवार आ गई। जेब में चेक करा यार, हाँ जेब में एक पेन मिला उनको। पेन क्या था? पेन था उनको कुछ अच्छा सा पेन था, तो काइंड ऑफ थोड़ा मेटल टाइप का पेन था, ठीक है, मतलब उसमें पूरा मेटल से बना हुआ था। मैंने पेन लिया, दीवार में थोड़ा सा घिसना स्टार्ट करा, थोड़ा सा घिसना स्टार्ट करा, और दीवार इतनी मजबूत नहीं थी, धीरे धीरे उसकी थोड़ी सी पपड़ी निकलने लगी। उन्होंने एक दिन में मुश्किल से इतना सा हिस्सा बाहर निकाला, थक भी गए भाई, कोई नहीं। दूसरे दिन फिर दीवार से घिसना स्टार्ट किया, पेन को ऐसे ऐसे करके, और तेज नहीं घिस रहे थे कि पेन न टूट जाए, बहुत प्यार से गिरे, लगे पड़े ऐसे करके 1 आध साल में उन्होंने पार कर दी दीवार। एग्जाम्पल समझो बस, कि भाव समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि जब इस सिचुएशन में आ गए ना, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ याद रखना कि दरवाजे बंद नहीं है बॉस। दरवाजे भले ही बंद लग रहे हैं, बट दरवाजा सिर्फ दुनिया में एक ही है जो है, मुझे वहां पहुंचना है, राइट। दीज आर रोड्स, ये रोड है सारी यार। अगर गलत रोड ले ली तो क्या हो गया? दूसरी रोड ले लूंगा, तीसरी रोड ले लूंगा, यूटर्न लेके आ जाऊंगा, राइट ले लूंगा, लेफ्ट ले लूंगा, अरे क्या हो गया यार, फुटपाथ क्रॉस कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा यार, बट मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये प्रोसेस अगर आप खेलना सीख गए ना, आपको लाइफ सिंपल बनानी है। लाइफ सिंपल है नहीं, ये मत सोचना लाइफ इज सिंपल। ये जिस भी इंसान, बिल्कुल मत सोचना लाइफ इज सिंपल। यू हैव टू मेक इट सिंपल। लाइफ सिंपल बना दो, ठीक है। काम नहीं सोचना क्या करना है, ऐसा करोगे ना लाइफ में खेल जाओगे। क्योंकि ये माइंडसेट हर इंसान के पास नहीं होता, क्योंकि ये माइंडसेट खुद लाना पड़ता है, कोई दे तो रहा है नहीं। ये अपना माइंडसेट लगा लेना तो आप एक्चुअली में लाइफ में वो कर जाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं पता क्या मानता हूं, मैं एक्चुअली में एक चीज मानता हूं कि हमने जो सपना सोचा है, जब हम वो अचीव करते हैं ना, तो उससे वो तो हमें मिला जो एक्चुअली हमें मिलना था, जिसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे थे। बट ड्रीम्स, अचीविंग ड्रीम्स एक ऐसी चीज है कि उसके साथ साथ जब हम सपना वो साकार करते हैं ना अपना,
उसके साथ हमें कुछ चीजें एडिशनल गिफ्ट में मिलती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं है, हमने कभी सोची नहीं थी कि हमें मिल सकती हैं। ये मैं मानता हूं कि इफ यू अचीव योर ड्रीम्स, अगर आप अपने सपने पूरे करते हो तो आपको ये एडिशनल गिफ्ट मिलता है। पक्का ऐसा होगा। देखना आप कि जो आप अचीव कर रहे हो ना, आपने वो तो अचीव कर लिया, पूरा प्रोसेस को एंजॉय करा, ठोकरें खाई वो तो सबका रहता ही है, प्रोसेस को भी एंजॉय करा, चैलेंजिंग रहा पूरा, लास्ट में अचीव कर लिया और आगे ग्रो कर रहे हैं। पर जब वो आपने अचीव करा ना, आपको ऐसा लगेगा कि बॉस यार इन सब में ये भी होता है यार, तो मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ ये मिल रहा है मुझे। ऐसा होगा कि एडिशनल गिफ्ट ऐसे मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सिर्फ सपने साकार करने में वो नहीं मिलता जो आप सोचते हो, बहुत चीजें मिलती हैं, बहुत चीजें। असली जिंदगी तो वही है यार। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। ये हैशटैग मेरे चैनल में है ना, #LTS मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट करनी है, हल्की फुल्की नहीं करनी यार। जो सोच के आए हैं, जो सोच रखा है वो अचीव करना है। जो भी सोचा है मैंने, खत्म काम, ये लाइफ में जियो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। बाय बाय।